बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 करनी है 9th क्लास की। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम बात करते हैं सर्ड की। सर्ड क्या होती है? सर्ड की डेफिनेशन होती है असल में एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। ये डेफिनेशन दी गई है, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड सर्ड। अब वो इसमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है, आप उसके ऊपर अंडर रूट लगा दें तो वो हमारे पास सर्ड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आप मेंशन करें कि ए इज़ रैशनल, कि ए एक रैशनल नंबर है, तब ये सर्ड बनेगा। फ़र्ज़ करें 5 भी एक रैशनल नंबर होता है, तो ये भी एक सर्ड है। अगर आप पाई की बात करें तो पाई हमारे पास होता है एक इर्रेशनल नंबर, लेकिन जब आप एक इर्रेशनल नंबर के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो तब ये सर्ड नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, जो अंडर रूट से नीचे वैल्यू होगी वो हमारे पास रैशनल होना लाजमी है। अगर अंडर रूट के नीचे वाली वैल्यू रैशनल नहीं है तो हमारे पास वो जो होगी वैल्यू जो दी गई होगी वो सर्ड नहीं होगी। अगर ये रैशनल है तो सर्ड है, अगर रैशनल नहीं है, जैसे कि ये पाई जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, अगर ये अंडर रूट के नीचे आएगा तो फिर जो वैल्यू होगी वो फिर सर्ड नहीं होगा। यानी सर्ड के लिए लाजमी है कि अंडर रूट के नीचे वाली वैल्यू लाजमी तौर पे आपके पास क्या होनी चाहिए कि वो रैशनल हो। उसके बाद इंडेक्स ऑफ भी होता है सर्ड, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 और अंडर रूट यहाँ पे आ गया 5। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 5 की पावर 1/3। तो ये याद रखिएगा बस इस सिंपल में कि जब भी सर्ड होगी तो उसमें अंडर रूट के नीचे वाली वैल्यू हमेशा तौर पे रैशनल होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू इरेशनल होगी तो वो सर्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 180 अंडर रूट। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2 है, यानी कि हम इसको लेंगे 180 की पावर में यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आ गया। फिर हम 180 के फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर आप 180 के फैक्टर बनाएं तो वो बनता है 2 पे डिवाइड करेंगे 90, 2 पे डिवाइड करेंगे 45, 3 पे डिवाइड करेंगे 15, 3 पे डिवाइड करेंगे 5 और 5 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी फिर हमारे पास ये बनेगा, जो इसकी बाहर पावर मौजूद होगी आपने अंदर वाली वैल्यू को भी उसी पावर में चेंज करना है। यानी 2 की पावर 2 आ गया, ये 3 की पावर हमारे पास 2 आ गया और अकेला 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और पावर में आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब ऐसे करें 2 की पावर 2 1/2 अलग कर दें, 3 की पावर 2 1/2 अलग और 5 की पावर 1/2 अलग। कैंसल, इससे ये कैंसिल, बाकी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 और 5 की पावर 1/2 आ गया। 2 3 ज़ा 6 आ गया और अंडर रूट आ गया हमारे पास 5, क्योंकि जिसका हमारे पास कैंसिल नहीं हुआ उसे वापस हम रेडिकल फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है 3 × 162 अंडर रूट। अब ये याद रखें, जो 3 जो है वो साइड पे है, वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल नहीं है। यानी इसको हम फिर लिखेंगे कि 3 और 162 की पावर में 1/2, इंडेक्स ऑफ रेडिकल इसका 2 ही रहेगा। 162 के बनाए फैक्टर 162, 2 हमारे पास आ गया यहाँ पे 8 और 1 3 27 3 9 3 3 और 3 1 आ गया। यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि इसका यहाँ पे इंडेक्स 2 है तो हर वैल्यू को हम 2 के फॉर्म में बनाएंगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और अकेला 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 अकेला 2 और 1/2 आ गया। अब यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 1/2, 3 की पावर 2 1/2 और 2 की पावर 1/2 आ गया। अब कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, बाकी हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और क्योंकि इसका कैंसिल नहीं हुआ इसको आप अभी वैसे रहने दें। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा हमारे पास 27। लेकिन इसका क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको आप वैसे इंडेक्स ऑफ रेडिकल यानी कि इसको आप रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, इसे हम लिखेंगे 3/4 और इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स का 3 है तो 128 की पावर में 1/3 आ गया। यानी जो अंडर रूट के अंदर वाली मौजूद है, यानी कि जो पावर के अंदर वाली मौजूद है, हर एक जो फैक्टर बनेगा उसकी पावर हम 3 बनाएंगे। 128 2 6 और 2 4, फिर 2 पे करें
232, 216, फिर 28, फिर 22, 24, फिर 22 और 21 आ गया। हर एक की पावर हमने 3 3 बनानी है। 2 की पावर 3 ये, 2 की पावर 3 ये और अकेला 2 ये वाला रह गया। यानी ये आएगा 3/4 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और अकेला ये वाला 2 रहेगा मल्टीप्लाई 2 और पावर में आ जाएगा 1/3। तो 3/4 2 की पावर 3 1/3, 2 की पावर 3 1/3 और 2 की पावर 1/3 आ गया। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, तो ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4, 3/4 मल्टीप्लाई 4 और 2 की पावर 1/3 है, 2 इंटू अंडर रूट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। 4 से 4 हो गया कैंसिल, आंसर आएगा 3 इंटू 3/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट हमें दे दी गई है। इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल है हमारे पास 5, तो इसे हम लिखेंगे 96 x6 y7 और z8 की पावर में 1/5 आ गया। अब जो अंदर वैल्यू मौजूद है हर एक की पावर हम 5 बनाएंगे या मल्टीपल ऑफ 5 यानी ऐसी वैल्यू जो 5 पे डिवाइड हो सके। तो 96 के हम फैक्टर बना लेते हैं। तो 96 के फैक्टर बनाएं, 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 3 2, फिर 2 16, 2 8, फिर 2 4, 2 2 और 2 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करें, यहाँ पे 2 की पावर 5 जो है वो अलग कर देंगे और 3 जो है वो अकेला अलग कर दिया जाएगा। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और अकेला 3। यहाँ पे x की पावर 6, हमने 5 चाहिए, हम क्या करेंगे x पावर 5 और अकेला x। y 7 है, y की पावर 5 और y स्क्वायर। z की पावर 8, z 5 और z 3 हमने अलग कर दिया और पावर आ जाएगी 1/5। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5 1/5। फिर हम लिखेंगे x की पावर 5 1/5, y की पावर 5 1/5, z की पावर 5 1/5। मैंने उन वैल्यूज़ को अलग अलग कर दिया जिनकी पावर हमारे पास 5 थी, यानी ये और ये। बाकी जिनकी पावर 5 नहीं है उनको आप अलग लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 की पावर नहीं है, यहाँ पे अकेला x है, यहाँ पे y का स्क्वायर है और यहाँ पे z का क्यूब है। इसको हम लिखेंगे 1/5। ये होगा कैंसल 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 और ये भी कैंसल। जिनका होगा कैंसल वो अंडर रूट से बाहर चले जाएंगे, यानी हमारे पास आ जाएगा 2x y और z। अब इनकी क्योंकि पावर्स कैंसिल नहीं हो सकती तो इनको हम वैसे ही रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। 3 आ गया, x आ गया, y स्क्वायर आ गया और z की पावर आ गई 3 और यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 1800/300 और 200। 18 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 2 18, अंडर रूट आ गया। ओवर में हम लिखेंगे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। फिर अंडर इन सभी के आप अंडर रूट अलग अलग कर दें। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ओवर में अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट का कैंसिल, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, इम्प्लाइज अंडर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 21 के फैक्टर बनाएं तो ये बनेगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 3। 9 के फैक्टर बनाएं तो 3 मल्टीप्लाई 3 और 63 के फैक्टर बनाएं 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 3 दा 9, 9 7 दा 63 हो जाएगा। हर एक आप अंडर रूट अलग अलग कर दें। 7 अंडर रूट अलग, अंडर रूट 3 अलग, अंडर रूट 3 अलग, अंडर रूट 3 अलग, ओवर में अंडर रूट 7 अलग, अंडर रूट 3 अलग, अंडर रूट 3 अलग, कैंसल कैंसल, 7 से 7 कैंसल, बाकी अंडर रूट 3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। 243 के हम बनाते हैं फैक्टर्स। तो ये बनेगा 3 8 और 1, 3 27, 3 9, 3 3
और 3 1 1 2 3 4 5। इसको हम लिख लेते हैं 243 को 243 x पावर 5 y 10 z 15 और पावर में आ जाएगा हमारे पास 1/5। यहाँ पे हमने हर एक की पावर भी 5 बनानी है और हमारे पास वैल्यू भी 3 की पावर 5 आई है, तो इसको आप लिख लें 3 की पावर 5। अब ये भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 10 भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा और 15 भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको आप रहने दें अभी वैसे ही। अब हर एक की पावर अलग अलग कर दें। यहाँ पे आप लिखें 3 की पावर 5 1/5, x की पावर 5 1/5, y की पावर 10 1/5 और z की पावर 15 1/5 आ गया। तो पावर इनकी हो जाएंगी कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 2s are 10 और 5 3s are 15। यानी हमारे पास फिर रह जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे रह गया वाई स्क्वायर और यहाँ पे रह गया जी क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है, इसको हम लिखते हैं 4/5 और 125, क्योंकि इंडेक्स ऑफ रेडिकल यहाँ पे 3 है तो 1/3 आ जाएगा। अब जो 125 होता है इसको हम लिखते हैं 5/3। इसके कॉमन से फैक्टर है 5/3 और 1/3 आ गया। 3 से 3 हो गया कैंसिल, बाकी 4/5 आ गया। 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, बाकी 4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे 21 है, इसको आप लिख लें, इसको भी एक अंडर रूट के नीचे लिख लें, यानी ये आ जाएगा 7 × 3। इसमें आ जाना हमारे पास 21 अंडर रूट मल्टीप्लाई 21 अंडर रूट, 21 अंडर रूट 21 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा 21 अंडर रूट का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 21 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, आपने यहाँ पे याद रखना है कि आपने जो यहाँ पे वैल्यू बनानी है, जिसके फैक्टर बनाने जो अंडर रूट के नीचे वैल्यू मौजूद है, उसमें से दो अपने फैक्टर, मैक्सिमम उसके 2 ही फैक्टर बनाने हैं और उन फैक्टर्स में एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो अंडर रूट से मुकम्मल तौर पे बाहर आ जाए। यानी कि 45 जो है उसके 2 फैक्टर बनते हैं, एक 9 × 5 भी बनता है 45 और 15 × 5 भी बनता है, 15 × 3 ये भी 45 बनता है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम 9 × 5 करें तो 9 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 3, लेकिन अगर हम 15 × 3 करें ना 15 का अंडर रूट बाहर आएगा ना 3 का अंडर रूट बाहर आएगा। तो आपने फैक्टर वो लेने हैं जिसमें से कोई एक जो होगा वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 9 × 5 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 3 आ गया। वैसे ही 20 के फैक्टर बनाएं तो 20 के फैक्टर 4 × 5 आ जाएंगे, क्योंकि 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 5 वैसे आ गया। अब 5 को तो फैक्टर ही एक होता है, यहाँ पे 5 जो है वो वैसे आ गया। अब 9 का अंडर रूट हमारे पास आ गया 3 बाहर और अंडर रूट 5 आ गया। यहाँ पे 3 × 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 5 आ गया और यहाँ पे 4 अंडर रूट 5 आ गया। 3 अंडर रूट 5 आ गया। वैसे ही 3 2s are 6 -6 अंडर रूट 5 और यहाँ पे 4 अंडर रूट 5 आ गया। अब सभी वैल्यू में से अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 मौजूद है, इनमें से आप अंडर रूट 5 ले लें कॉमन, 3 -6 + 4 और अंडर रूट 5 आ गया। प्लस का 4 और प्लस का 3 + 7 -6 और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 5। अब 7 - 6 करेंगे, यहाँ पे आ गया 1 और अंडर रूट 5, या इसे आप अकेला अंडर रूट 5 भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपने वही काम करना है, इसमें से वो फैक्टर लेने जिनमें से हमारे पास एक अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। अगर 4 तो ये वैसे ही आ गया, 12 का फैक्टर बनाएं तो 4 × 3 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 27 का फैक्टर बनाएं तो 9 × 3 आ गया। 3 × 75 का बनाएं तो 25 × 3 आ गया। और अगर आप 300 के बनाएं तो 100 × 3 आ गया। अब 75 के 15 × 5 भी बनते हैं, लेकिन ना 15 अंडर से बाहर आता है और ना ही 5 अंडर से बाहर आता है। दोनों में से कोई एक अंडर से लाजमी तौर पे बाहर आना चाहिए। 4 इसका आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे 5 इसका 3 अंडर रूट 3, यहाँ पे 3 × 25 का 5 अंडर रूट 3 और यहाँ पे 100 का 10 अंडर रूट 3 आ गया। अब ये आ गया 4 2s are 8 अंडर रूट 3, 5 3s are 15
√3, 5 3 ज़र 15 √3 और 10 √3 आ गया। ये दोनों हो गए कैंसिल, बाकी आ गया 8 √3 प्लस 10 √3। अब 10 √3 और 8 √3 दोनों मिलके बन जाएंगे 18 √3। नेक्स्ट हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। तो उसकी स्टेटमेंट है √3 2 √3 माइनस प्लस 3 √3। अब अगर आप इसमें से चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है √3 दोनों में मौजूद है। कॉमन तब लिया जाता है जब वैल्यू के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता तब कॉमन ही लिया जाता। यहाँ पे √3 हमारे पास आ गया कॉमन, एक √3 पहले से मौजूद है और एक हमने ले लिया कॉमन, बाकी रह जाएगा 2 + 3। √3 से मल्टीप्लाई होगा, √3 का हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर और 3 + 2 करेंगे 5 आ गया, कैंसिल हो गया। बाकी 3 × 5 इम्प्लाइज 15 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाएगा फोर्थ पार्ट। तो 2 × फोर्थ पार्ट हमारे पास आएगा 6 √5 माइनस 3 √5। 2 वैसे ही इसमें से √5 आप ले लें कॉमन, बाकी 6 - 3 आ गया। 2 √5 वैसे ही, 6 में से 3 निकालेंगे 3। याद रखिएगा जो अंडूट के बाहर वाली वैल्यूज़ होती है वो अंडूट के बाहर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 2 ज़र 6 आ गया और √5 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो फॉर्मूला बना है ये a + b और a - b = a² - b²। फॉर्मूला तब लगता है जब दो वैल्यूज़ सेम हो, दोनों वैल्यूज़ सेम हो, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी दोनों सेम हो, लेकिन एक के दरमियान में प्लस का साइन है और एक के दरमियान में माइनस का साइन, फिर आपने पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, यहीं पे ऐसे करेंगे 3 का स्क्वायर आ गया और माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, स्क्वायर से √ कैंसिल, -3 6 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास फॉर्मूला बना है a + b का होल स्क्वायर, यानी ऐसे बना है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। इसे ओपन करें तो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × 3। तो स्क्वायर से √ कैंसिल, स्क्वायर से √ कैंसिल, 5 + 3 प्लस 2 × अंडूट के नीचे वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़र 15 और 5 + 3 करेंगे 8 आ गया प्लस 2 √15। अब क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये 8 के साथ ऐड नहीं हो सकती। सेम इसकी कंडीशन ऐसे जैसे आपके पास 8 + 2x आ जाए तो 8 + 2x नहीं ऐड हो सकते, सेम इस तरह से 8 + 2 √15 भी एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वही आ रहा है a + b और a - b। फॉर्मूला बनाएंगे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कैंसिल, तो यह आ जाएगा 5 - 3, 5 - 3 करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में वही फॉर्मूला लगेगा a + b और a - b की फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर -1 / √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से √ कैंसिल, स्क्वायर से √ कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 - 1/3। ये हमारे पास आएगा 2 - 1/3 आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ में से दोनों में से कोई एक वैल्यू ओवर में हो और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर ऐसे में ले जाता है। यहाँ पे क्योंकि वैल्यू ओवर में 1 है तो ये ऐसे में आ जाएगी 3। अगर यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं मौजूद तो फिर आपने सिंपल एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई कर देना। 3 2 ज़रा हमारे पास आ गया 6। अब इसके नीचे वैल्यू मौजूद है 3 इधर मौजूद है 3 इधर भी, ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, बाकी अकेला ऊपर वाला नंबर लिखा जाएगा 1 आ गया। तो 6 - 1 करेंगे 5/3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ पार्ट भी इसका